आपका जवाब तो और कमाल का है और दिलचस्प है। पटना ऑफिस में कोई आया, 1-1 करोड़ के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़कर चला गया। हमें पता नहीं 14 करोड़ का कुल चंदा मिला, उनमें से 3 करोड़ का पता है और 10 करोड़ का पता नहीं। ये क्या वाकई हजम होने वाली बात है कि 10 करोड़ जिसने दिया उसने जरूरी नहीं समझा कि वो आपकी पार्टी के नेता से मिल भी ले। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आज जो एसबीआई को निर्देश उन्होंने दिया है, इसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को करना चाहिए। जो चुनाव सुधारों की प्रक्रिया है, निसंदेह फंडिंग एक बड़ा कारण है। कई सवाल खड़े उससे होते हैं और उन सवालों का अगर तार्किक समाधान इस पूरे प्रकरण के जरिए उभर कर आ जाए तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब जो हमारे दल से जुड़े हुए सवाल पर मैं एक बात कहूंगा कि एक तरफ किसी के पास 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चंदे का सवाल उभर करके आया, किसी को 2,000 करोड़ रुपए की राशि मिली, जबकि उनका वजूद, कांग्रेस का वजूद पूरे देश में समाप्त होने के कगार पर है। सिमट कर कुछ राज्यों तक उनकी सरकारें रह गई हैं। वहीं टीएमसी, जिसकी सरकार केवल एक राज्य में है, वो तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार के 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं और लगातार बड़े फैसले इस राज्य में हुए हैं। उन फैसलों से किसी उद्यमी को, व्यवसायिक घराने को या किसी को अगर कोई लाभ हुआ होता तो ये राशि बहुत बड़ी होती। लेकिन राजीव जी, व्यक्तिगत अगर किसी को लाभ हुआ होता, मेरा छोटा सा नहीं, मैं आपके ले लीजिए जी, लेकिन एक सामान्य समझ रखने वाला, 2 और 2 4 की सामान्य समझ रखने वाला आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि किसी पार्टी को 10 करोड़ का चंदा मिला और उसे पता नहीं कि किसने दिया। देखिए, इसकी ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसमें ऑफिस में जो कैशियर होता है, अगर उस चंदे का स्रोत नहीं बताना है तो फिर उसे पूछने का भी निर्देश नहीं होगा। अगर चंदे के स्रोत को सार्वजनिक किया जाना है तो निसंदेह वो जरूर पूरी जानकारी लेता, लेकिन चंदे का स्रोत नहीं बताना, और इतनी बड़ी राशि नहीं है जो बाकी देश के तमाम जो राजनीतिक दल हैं और जिनको इससे कई गुनी ज्यादा राशि मिली है, उसके हमारे घर में बहुत ही छोटी राशि कि भाई हिसाब तो 1 रुपए का भी है। हिसाब तो 1 रुपए होगा जब ये फैसला आया है। नहीं, मैं तो कहता हूं कि इस फैसले के बाद देश एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है और मैं एडीआर प्रमुख की बात से सहमत हूं। ये कहीं ना कहीं एक जो चुनाव सुधारों को लेकर संसाधनों के दुरुपयोग सदुपयोग पर लगातार हम विमर्श करते हैं, जो व्यवसायिक और औद्योगिक घरानों के प्रभाव का असर हम कहते हैं, वैसे ये उसके मुकाबले ये राशि बहुत कम है। तो राजीव जी, मैं ये तो समझ लूं ना, आप क्योंकि एनडीए का हिस्सा हैं, तो मैं ये तो समझ लूं आपके स्टेटमेंट से कि गोपनीयता का क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। यू कांट हाइड, नहीं छिपा सकते आप। अब इस सवाल पर मैं नहीं समझता हूं कि किसी को असहमत होना चाहिए। ठीक है।